इतना भी नहीं कह सके कि मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ नहीं जाएगी? लगता क्या वो इल्मा का? रामेश साहब की वजह से आरिफ की नौकरी लगी है, फैक्ट्री है उनकी, बहुत पैसा है। इल्मा के अब्बा उनकी फैक्ट्री में ही काम करते थे, भतीजे हैं रिश्ते में उनके वो। और दूसरी बात ये अम्मी, इन हालात में अगर वो इल्मा को लेने के लिए आए थे, मैं कैसे मना कर सकता था उन्हें? बहुत बड़े आदमी हैं वो। बड़े आदमी होंगे अपने घर के, हमारे घर में आके बशुगनी डालकर चले गए। ठीक ही तो कह रही है अम्मी, दुल्हन की डोली उठी नहीं, मौत की खबर आ पहुंची। आप लोगों ने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, चाय पी लेते आप लोग फ्रेश फील करते। वैसे भी अभी तो आपने मैयत वाले घर पे जाना है। चले जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो अपनी बच्चे की फिक्र सता रही है। अल्लाह उसे खुश रखे अपने घर में। कैसी नहुसत की बात है कि डोली उठने से पहले जनाजा उठने की खबर आ गई। तो अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों खामखा इस तरह की बातें सोच रही हैं? ये तो तुम परस्ती है ना। खैर अब इन बातों को छोड़े, मुझे ये बताइए कि मेरे साथ इल्मा के घर कौन कौन जा रहा है? भाई मेरा ससुराल है, मेरा तो जाना वहां पे बनता है। तो तुम जाओ ना अपने ससुराल, किसने मना किया है? हम तो तुम्हें रोके बुरे नहीं बनना चाहते। और सच्ची बात है, अपनी बच्ची को रुखसत करने के बाद मैं जनाजा देखने के मूड में नहीं हूँ। चली जाऊंगी किसी और वक्त ताज़ियत करने। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? इस वक्त इल्मा को हमारी बहुत जरूरत है। हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या बात करेंगे? अरे करते रहे मेरी बरात से बातें। आरिफ तुम तो मेरे साथ चलोगे ना? भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अम्मी को घर भी ले जाना। आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा अम्मी के साथ। मैं चलूं? एक दफा कहकर तो देखो, साथ चल दूंगी। हाँ बाप का इंतजार करते करते, आपको पुकारते पुकारते, आपको महज एक नजर देखने की चाह दिल में लिए चले गए अभी आप। बहुत तड़पते थे वो आपके लिए, बहुत पुकारा उन्होंने आपको, लेकिन आप मैं जहाँ थी वहां बहुत शोर था, खुदगर्जी का शोर, बेहिसी का शोर, संगदिली का शोर। पत्थरों के गारों में अपनी ही आवाजें गूंजती रही, बाहर से आने वाली आवाज सुनाई ही नहीं थी। कितनी ख्वाहिश थी बाबा की, रेहा को इस घर से रुखसत करने की। अभी उनकी ख्वाहिश अधूरी ही थी कि वो खुद हमसे रुखसत लिए चले गए। बाबा ने अपने ख्वाबों को, अपनी खुशियों को बिखरते हुए देखा है। इंसान बिखर जाता, मेरे बाबा भी बिखर गए थे और मेरा दुख आ गया था। मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं था। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है आप। बाबा को लगता था कि उनका फैसला आपके लिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ये सोच उनको अंदर ही अंदर खाने लगी थी, घुल रहे थे वो अंदर ही अंदर। मेरे बाबा। रामेश भाई, आपने इस मौके पे जिस तरह से हम लोगों का साथ दिया है, कोई बहुत ही अपना इस तरह साथ दिया करता है। हमें तो आपने अपना मखरूस कर लिया है। नहीं साजिद, मैंने वकार चचा को ज़बान से ही चचा नहीं कहा था। मैंने हमेशा दिल से उनको अपना बड़ा माना।
अपना करीबी अजीज समझा था। मेरी बड़ी खुशकिस्मती होती अगर मैं इससे बढ़ के उनके लिए कुछ कर पाता, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। इन्हीं मौक़ों पे समझ में आता है रामेश भाई कि कौन अपना है और कौन। फातिहा पढ़ लीजिए एक बार। बहुत अफसोस हुआ, तदफीन में बहुत जल्दी नहीं करती, लेकिन वैसे शरई हुक्म भी यही है कि तदफीन जल्द अज जल्द कर दी जाए। जी ज़रबा भाई, तदफीन हो गई, इल्मा आपी भी आ गई थी, हमारे लिए बस यही काफ़ी था। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दरअसल इसकी जरूरत नहीं है ज़रबा। जरूरत इस बात की है कि आप इल्मा का ख्याल रखें, उनको हौसला दें। ये सानिया उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा सानिया है। इससे निकलने के लिए उनको आपकी मदद चाहिए होगी, आपका सहारा चाहिए होगा। आप बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इल्मा जैसी बीवी मिली है। अच्छी चीजों की कदर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जी भाई साहब, जो कुछ हुआ हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं उसके लिए। भाभी प्लीज शर्मिंदगी का लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए। शर्मिंदगी का लफ्ज बहुत छोटा पड़ जाता है यहाँ। शर्मिंदगी का असल मफहूम आपने पूछना है तो मुझसे पूछिए, मेरी बेटी से पूछिए, जिन्हें इतने लोगों का सामना करना पड़ा है, इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा है हमें। और मुझे अंदाजा है निसार तुम पर क्या गुजरी होगी। यकीन जानो मैं और तमकनत तो तुमसे नजरें मिलाने के लिए पानी पानी हो रहे थे। बस खानदान में एक हादसा हो गया तो। जफर, अगर वो तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार होता तो मैं ये बात मान भी लेता, लेकिन एक दूर दराज के रिश्तेदार के लिए तुम्हारे बेटे ने जो रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मेरी बेटी कमरे में बंद होकर रह गई है, किसी से बात नहीं कर रही, किसी से मिलने की रवादार नहीं है। ऐसे मौके पे मैं तुम्हारी माजरत का क्या करूं बताओ? भाई साहब आप इस पूरे वाक़े से मैंने सिर्फ एक चीज़ अख़ज़ की है, और वो ये कि दानिश और रामिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे दानिश जिम्मेदार है वहाँ पर रामिश इंतहाई गैर जिम्मेदार है, और मैं अपनी बेटी को किसी तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ा सकता। आई एम सॉरी, लेकिन इस मौजू के ऊपर हम मज़ीद कोई बात नहीं करें।